Good morning, students. Welcome to the math class. So, students, we have completed 4.2 and 4.3. Today, we will discuss exercise 4.4. So, in exercise 4.4, first question is draw or rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. तो इसमें बच्चों हमने ट्रायंगल बनाना है। सिंपली एक ट्रायंगल बना लो जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो बेटे ABC एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ABC, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉइंट आपने अंदर रखना है। इंटीरियर का मतलब होता है कि ABC के अंदर, तो इसके इनसाइड द ट्रायंगल इंटीरियर में पॉइंट P हमने बना दिया और बाहर पॉइंट Q। इस तरीके से बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन करना है। इसमें जैसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल। इसमें दिखाने हैं कि कौन कौन से 3 ट्रायंगल हैं इस फिगर में। ये जो फिगर है ना इसमें, तो एक तो ट्रायंगल ये वाला बन गया, दैट इज ADC, ठीक है। एक ये पूरा ही बन गया, पहले पूरा ही देख लो, ये वाला ये पूरा ही है ना, कंप्लीट ABC, ठीक है। और दूसरा बन गया ये वाला, ठीक है, ABD। और एक बन गया ये वाला, दैट इज ACD, ठीक है। तो इस तरीके से 3 हमारे पास ट्रायंगल बन गए। उसके बाद बच्चों इसमें राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट एंड 7 एंगल्स एंड तो इसमें बच्चों साइड्स के नाम लिखने हैं। जैसे कोई भी साइड आप देख सकते हो, AB साइड हो गई, AC, AD, BC, DC, तो ऐसे करके बहुत सारी साइड्स हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एंगल्स कैसे, जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो एंगल का साइन, फिर A, और दोनों तरफ क्या लिखते होते हैं? इधर की साइड क्या आएगा? जो इधर की साइड है दैट इज B, ठीक है, और इधर की साइड क्या है? C। तो ऐसे आप BAC, ठीक है। तो एक और है यहाँ पे, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इधर की साइड B है, इधर की साइड D है, सो BAD, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंगल्स लिखने हैं। इसमें बेटा 2 ही क्वेश्चंस हैं, और इसमें ये देखो यहाँ पे, इसमें ना आपने 7 एंगल लिखने हैं। जैसे मैंने तो यहाँ पे एक ही बताया है, तो आप 7 एंगल, जैसे ये वाला एंगल लिख सकते हो, है ना। ये एंगल का नाम क्या होगा? ये किससे बना है? ABD से, ठीक है। ये एंगल हो गया ABD, ठीक है। उसके बाद आप ये एंगल लिख सकते हो, ठीक है, ये किससे बना है? BDC से, तो ये हो गया BDA, ठीक है। तो BDA, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये कोण का नाम क्या होगा? इस कोण का, ये किससे बना है? इसके और इससे, तो ये इसका नाम हो गया ACD, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये एंगल्स लिख देने हैं। विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B? तो कौन कौन से ट्राइंगल्स में B आ रहा है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक तो आपका ये वाला ट्राइंगल है, इसमें B आ रहा है ना, और एक ट्राइंगल है ये वाला, इसमें भी B आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.5। ड्रा स्केच रफ ऑफ क्वाड्रेटर PQRS, ड्रा द डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रेटर। तो आपने सिंपली क्वाड्रेटर बनाना है। क्वाड्रेटर होता है बेटा इसमें जिसमें 4 साइड्स हो, ठीक है, 4 साइड्स हो। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे बना लिया, दिस इज द क्वाड्रेटर। तो इसकी कितनी साइड है? PQ
QR, RS और SP। तो 4 साइड्स हैं। और डायगोनल क्या होती हैं? डायगोनल बेटा जैसे इसका ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों को मिला दो, इस लाइन को हम डायगोनल कहेंगे। या दूसरी लाइन ये वाली, इसको भी हम डायगोनल कहेंगे। तो कॉर्नर से कॉर्नर तक जो लाइन है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल जहाँ पे मिल रहे हैं, कौन सा पॉइंट है वो? दिस इज द पॉइंट, है ना, जहाँ पे दोनों डायगोनल, ये डायगोनल दोनों मिल रही हैं, दिस इज द पॉइंट। तो ये एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है? सो ऑब्वियसली दिस इज इन इंटीरियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव question number 2, that is draw a rough sketch of quadrilateral KLMN. State 2 pairs of opposite sides, opposite angle, adjacent sides, adjacent angle। तो बच्चों ध्यान से सुनना है। इसमें बच्चों हमने ये वाला क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नाम क्या है? KLMN, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से आप सुन जाओ कि वी हैव टू ड्रॉ द 4 साइड्स। तो बच्चों इसमें ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड्स बतानी है। जैसे ये वाला एक साइड है, ठीक है, इस साइड का नाम क्या है? KN। इसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सी है? LM। तो ये LM इसकी ऑपोजिट साइड हो गई। अगर KL की बात करें तो इसकी ऑपोजिट क्या है? NM, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स। अगर एंगल ऑपोजिट देखने हो तो कैसे? जैसे ये एंगल है तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? बिल्कुल सामने वाला, दैट इज ये वाला एंगल, ठीक है। ऐसे ही अगर ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा? ये। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो ये किससे बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, NKL, ठीक है। और दूसरा एंगल ये वाला, ये इसका नाम ये ऐसे बन रहा है ना, तो NML, ठीक है। तो ऐसे ये दो ऑपोजिट एंगल हो गए। एडजेसेंट एंगल कौन सी है? एडजेसेंट साइड कौन सी है वो देखो। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इसकी ऑपोजिट साइड तो ये वाली हो गई, लेकिन एडजेसेंट ये वाली होगी जो साथ में हो, बिल्कुल साथ वाली, उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। एंगल भी, अगर ये एंगल है तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? बिल्कुल साथ वाला। ये तो ऑपोजिट हो गया, है ना, ये वाला इसका और ये ऑपोजिट हो गया, लेकिन इसके एडजेसेंट कौन सा होगा? ये वाला, बिल्कुल साथ वाला। उसके बाद 4.6 है। 4.6 में बच्चों फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ सर्कल, 3 रेडियाई डायमीटर कॉर्ड एंड सबसे पहले ए देखो सेंटर कौन सा है ना। ए में क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द, हाँ यहाँ पे देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए में देखो, ए में क्या पूछा गया है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। 3 रेडियाई, रेडियाई कौन से होते हैं? O से लेके बिल्कुल, ये सेंटर है ना बेटा, सेंटर से लेके अगर आप कोई भी लाइन लगाओगे जो यहाँ तक आएगी, ठीक है, बिल्कुल सरफेस तक। जैसे मैं ये सर्कल बना दिया, ये उसका सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से मैं यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है, इसके सरफेस तक, ठीक है। तो ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं रेडियाई, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से रेडियाई हो गए? एक तो OC, ठीक है, एक OA और एक OB, ठीक है। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर ये मतलब आपका सर्कल है, इसका ये सेंटर है, तो ऐसे सीधी लाइन जाती है ना ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियाई। तो इसमें कौन सा है? AC, ठीक है। कॉर्ड ये वाली होती है बेटा कॉर्ड, ठीक है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, तो अंदर के 2 पॉइंट्स बताने हैं, एक तो सेंटर पॉइंट हो गया, एक P पॉइंट हो गया। और 2 बाहर वाले पॉइंट, 2 बाहर वाले कौन से हो गए? एक तो पॉइंट Q हो गया, ठीक है, एक ही पॉइंट पूछा है उन्होंने। और एक बताना है आपने सेक्टर, तो यहाँ पे सेक्टर कौन सा है? एक सेगमेंट बताना है, सेगमेंट पहले बता देते हैं। सेगमेंट कौन सा है?
सेगमेंट इसको बोलते हैं बेटा, ये वाला जो इतना हिस्सा है ना इसका सर्कल का, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सॉरी बेटा, इसमें ना ये वाला है, सॉरी, हाँ थोड़ा इसमें ये वाला तो सेक्टर है, ये वाला सेगमेंट है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और इतना ही पूछा था इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड? सो यस, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो ए कॉर्ड, क्योंकि डायमीटर इज आल्सो कॉल्ड एन लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आल्सो अ डायमीटर? तो ये गलत है, ठीक है। डायमीटर, जो सर्कल का डायमीटर है उसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्ड्स को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉर्ड्स जो है, ये देखो जैसे यहाँ पे ईडी इज ए कॉर्ड है ना, ईडी इज ए कॉर्ड बट दिस इज नॉट द डायमीटर। सो थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन के साथ का है, बिल्कुल सेम है, ये आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। बस इसमें एक क्वेश्चन जो अलग है वो है एच नंबर है ना, जिसमें पूछा गया है आर्क बताओ कौन सी है इसमें, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो आपका एच क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए सी। सो ए सी इज दी आर्क, ओके। तो ये वाली जो है ना आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क, ओके। ये थोड़ा सा अलग था, बाकी बिल्कुल सेम है ये फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, तो वो बोल रहे हैं कि जो डायमीटर होते हैं सर्कल के वो इंटरसेक्ट करते हैं, यस। तो दिस इज ट्रू। द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि सेंटर हम हमेशा ही जो इंटीरियर में ही होता है सर्कल का, ठीक है। सो ये आपकी 4.6 एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो आज हमने 4.4, 4.5, 4.6, ठीक है, ये कंप्लीट की है। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।